बेटा इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन वीडियो डाली थी और हमने बताया था कि सेकंड चैप्टर में कितनी रेंज होती है, कैसे होती है, और आज हम इस वीडियो को 2.1 में अप्लाई करके देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे। मतलब कि सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, आप बस ध्यानपूर्वक क्वेश्चन देखें और समझें। कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज बेटा मुझे कमेंट जरूर करना। बेटा क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, कह रहा है बेटा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग साइन इनवर्स माइनस का 1/2। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे इसकी पूछ रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, जो कि हम 11th में पढ़ चुके हैं। जो भी क्वेश्चन हमारा आंसर हमारा पाई के टर्म में आता है वो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होता है। ठीक है बेटा, देखते हैं क्वेश्चन को हम। तो पहले बेटा हम लिखेंगे इसको, लेट साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू वाई। बाबू मैंने क्या करा बेटा, इसको लेट कर लिया मैंने कि जो साइन इनवर्स 1/2 है वो वाई के बराबर है। ठीक है बेटा, जैसा मैंने कहा था आपको, इनवर्स क्या होता है, डिवाइडेड फंक्शन होता है। तो यहां जाके क्या होगा बेटा, इंटू हो जाएगा, -1/2 इज इक्वल टू साइन वाई। जैसे ही बेटा ये डिवाइड से इंटू में आएगा, इसका इनवर्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में था। मतलब बेटा आपका कहने वाला साइन क्या है, ये तभी तो आके ऊपर इनवर्स हुआ हुआ, ये तो चला गया इंटू में। तो क्या हो गया बेटा, ये साइन 1/2 इज इक्वल टू बेटा साइन वाई। अब बच्चे देखेंगे, हमने 10th क्लास पढ़ी थी, 10th में 1/2 साइन की वैल्यू कब होती है टेबल में। आपको टेबल तो याद होगी, 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे। तो बच्चे हम देखते हैं कि 1/2 हमारा होता है साइन पे, वो होता है बेटा π/6 पे, मतलब कि 30 पे होता है बेटा। मैंने बेटा क्या करा, मैंने 1/2 जो वैल्यू होती है साइन में टेबल पर, वो साइन π/6 मतलब 30 जो होती है वो 1/2 होती है। मैंने इसकी पूरी जगह लिखा है बच्चे साइन π/6। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, वो तो हम जानते हैं, टेबल में पढ़ते हुए आ रहे हैं। इज इक्वल टू बेटा साइन वाई, साइन से साइन हमारा कैंसिल आउट, इज इक्वल टू क्या, वाई बराबर माइनस का π/6। और बेटा ये हमारी क्या निकल के आई है, ये हमारी रेंज निकल के आई है। इसको हम लिख देंगे, छोटी सी एक लाइन लिखेंगे, जरूरी होती है वो, वी नो दैट दी रेंज ऑफ साइन इनवर्स -π/2 से +π/2, जो कि हमने कहा था कि हमारी जो वैल्यू होगी बेटा वो इनके बीच में लाई करेगी, जो मैंने आपको पिछले टेबल में कराया था। देखो बेटा, मतलब कि -90 से +90 के बीच में आना चाहिए। तो π/6 कितना होता है बेटा, -30, तो -30 इसके बीच में लाई कर रहा है, और ये आपका बेटा आंसर होगा। बेटा किसी को अगर डाउट है ये पाई क्या हो रहा है, तो पाई की वैल्यू आपने पढ़ी थी 11, पाई 180 होता है, और उसने कहा डिवाइड बाय 6, तो क्या निकल के बेटा आपके पास आया, ये 30 वैल्यू आई आपकी। बेटा पता लगा 30 कैलकुलेट कैसे किया हमने बच्चे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। बेटा वही क्वेश्चन सेम कह रहा है कि आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, और आपको क्वेश्चन दिया है cos इनवर्स √3/2। तो आपको इसकी रेंज और आपको बताना है कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। चेक करते हैं बेटा, तो वही क्वेश्चन, लेट cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू बेटा वाई। ये तो बेटा हमने पिछली बार भी किया था, बहुत इजी है कि इस पूरे टर्म को हमने वाई हमने लेट कर लिया, और जैसा कि हमने कहा था ये डिवाइड में होता है इनवर्स, तो कहाँ जाएगा बेटा, इनटू में, √3/2 इज इक्वल टू cos वाई। बेटा बहुत इजी, इनवर्स मतलब अपॉन होता है, तो ये जाके क्या हुआ, क्रॉस मल्टीपल इससे हो गया, तो cos y इज इक्वल टू √3/2। अब हम देखेंगे हमारी वैल्यू जो होती है √3/2 टेबल में कब होती है cos पे। तो बेटा हम जानते हैं हमारी जो वैल्यू होती है वो होती है 30 पे, cos π/6 इज इक्वल टू क्या बेटा, cos y। ठीक है बेटा, जो √3/2 होता है वो टेबल में होता है 30 पे, cos 30 π/6 इज इक्वल टू होता है √3/2। बेटा यहाँ पे cos से cos कैंसिल, इज इक्वल टू y बराबर क्या, π/6। और यही बेटा आपकी क्या होगी, आपको लिखना पड़ेगा कि आपकी रेंज कहां से कहां तक लाई कर रही है। तो लिखोगे छोटी सी बात बेटा, वी नो दैट द रेंज ऑफ cos इनवर्स 0 से पाई। और आप देख लो बेटा जो आपका आंसर आया है वो इसके बीच में लाई कर रहा है, 0 से लेके 180 में आना चाहिए था, तो आपका 30 प्लस आ रहा है, तो आपका इसमें लाई कर रहा है। तो ये आपकी क्या होगी बेटा, ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। बेटा काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी तो होती है, बट वैल्यू बेटा वहाँ 90 तक थी, 11th में आपके पास 360 तक थी। तो मैंने एक बार पूरी टेबल आपको बना के दिखा दी है, जिससे आपको ना कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा और आप इजीली वैल्यू समझ सकते हो। तो बेटा देखें, मैंने लिखा है बेटा 0, 30, 45, 60, 90, 120, 180,
270, 360। जैसा कि हम जानते हैं बेटा पाई की वैल्यू 180 और 2 पाई इज 360 वैल्यू। तो हम देखते हैं बेटा यहाँ पे साइन की वैल्यू 0 पे 0, 30 पे 1/2 और 30 को हम पाई बाय 6 भी बोलते हैं क्योंकि हम कन्वर्ट कर चुके हैं पाई मतलब 180 और डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 30। ऐसे आप इनको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो साइन 0 0, 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 90 पे 1 और 120 पे √3/2, 180 पे 0, 270 पे -1 और 360 पे 0। तो मैंने आपको सारी वैल्यू बेटा ये कैलकुलेट कराई हैं। कॉस थीटा 0 पे 1, 30 पे बेटा √3/2, 45 पे 1/√2, 60 बेटा 1/2 और 90 पे आपको 0 एंड 120 पे बेटा -1/2, 180 बेटा -1, 270 पे 0 एंड 360 पे 1। ऐसे बेटा 10 की बात करें तो 10 0 0, 10 30 1/√3 एंड 10 45 1, 10 60 √3, 10 90 नॉट डिफाइंड, 10 120 -√3, 10 180 0, 10 270 नॉट डिफाइंड और 10 2 पाई मतलब कि 360 पे कितना बेटा 0। ऐसे बेटा कॉसेक 0 पे बेटा नॉट डिफाइंड, 30 पे बेटा 2, 45 पे √2, 60 बेटा 2/√3, 90 पे बेटा 1, 120 पे बेटा 2/√3, 180 बेटा नॉट डिफाइंड, 270 बेटा -1 एंड 360 बेटा नॉट डिफाइंड। ऐसी बेटा हम सेक की बात करते हैं तो बच्चे सेक 0 1 और सेक 30 2/√3, सेक 45 √2, सेक 60 2, सेक 90 नॉट डिफाइंड, सेक 120 -2, सेक 180 -1, सेक 270 नॉट डिफाइंड और सेक 361। ठीक है बेटा। ऐसे ही बेटा हम बात करें कॉट की तो कॉट 0 नॉट डिफाइंड, कॉस 30 √3, कॉस 45 1, कॉस 60 1/√3, कॉट 90 0, कॉट 120 -1√3, कॉट 180 नॉट डिफाइंड, कॉट 270 0 एंड कॉट 360 नॉट डिफाइंड। तो बेटा ये वैल्यू मैंने आपको इसलिए लिख दी है कि आपको थोड़ी हेल्पफुल होने वाली है और एक जगह वैल्यू बेटा आपको जल्दी से मिलती नहीं है। आपकी अगर आप टेबल देखोगे आप 10th क्लास की तो 90 तक वैल्यू थी, मैंने आपको कन्वर्ट करके 360 तक इजीली आपको मैंने ये वैल्यू दिखाई है बना के, मतलब कि आपके साथ टेबल है आप याद कर सकते हो। अगर किसी बच्चे को वैल्यू बनाने में दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट करें, मैं उसको वैल्यू बनाना भी इजीली सिखा सकता हूँ। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट पर। ठीक है बेटा, सेम कह रहा है कॉसेक इनवर्स 2 दे रखा है बेटा और आपसे पूछ रहा है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। सेम बेटा वही क्वेश्चन, लेट कॉसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू वाई। इसको मैंने y के बराबर बेटा मान लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, कॉसेक इनवर्स 2 जो है बेटा वो कहाँ जाएगा हमारे पास डिवाइड में, मतलब डिवाइड से बेटा इनटू में जाएगा क्योंकि इनवर्स मतलब क्या होता है बेटा डिवाइड पोर्शन होता है। तो 2 इज इक्वल टू बेटा कॉसेक y। अब हम बेटा टेबल में देखेंगे कि कॉसेक की जो वैल्यू होती है बेटा 2 कब होती है टेबल में। मैंने आपको भी टेबल बता दिए बेटा। तो हम जो साइन 30 होता है वो होता है 1/2 कॉसेक, साइन 30 होता है 1/2 टेबल में। तो कॉसेक जो होता है बेटा साइन का उल्टा होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कितना बच्चे, कॉसेक π/6 क्योंकि बेटा साइन 30 1/2 एंड कॉसेक उसका उल्टा तो क्या हो जाएगा कॉसेक 32। ठीक है बच्चे, पढ़ते हैं आगे। कॉसेक y बेटा कॉसेक से कॉसेक कैंसिल इज इक्वल टू y बराबर π/6। ये आपकी रेंज आई है, इसको लिखेंगे वी नो दैट द रेंज ऑफ कॉसेक इनवर्स -π/2 से π/2। तो देखो बेटा आपकी जो रेंज है वो इसके बीच में आनी चाहिए थी, -90 से +90 के बीच में। तो देखो बेटा π/6 30 आपका इनके बिटवीन में आ रहा है, तो आपका आंसर यही है। तो बेटा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पहले का बेटा फोर्थ पार्ट है हमारे पास, tan इनवर्स -√3 और आपको इसकी भी क्या निकालनी है बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। सेम प्रोसीजर करेंगे बेटा, लेट tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू बेटा y। ये तो बेटा हर क्वेश्चन में लगातार हो ही रहा है कि जो भी आपकी वैल्यू होती है हम उसको y के इज इक्वल टू ले लेते हैं। उसके बाद बेटा बताया था आपको ये क्या है बेटा इनवर्स, इसका मतलब ये डिवाइड का पोर्शन है, वहां जाके क्या होगा बेटा इनटू हो जाएगा। -√3 इज इक्वल टू बेटा tan y।
अब सेम बेटा हम देखेंगे कि tan की वैल्यू √3 टेबल पे कब होती है। तो देखते हैं बच्चे, जो आपकी वैल्यू होती है tan पे वो होती है माइनस, क्योंकि बेटा माइनस है, और वो आपकी होती है 60 पे। तो बेटा कितना π/3, क्योंकि बेटा 30 पे होती है हमारी वैल्यू 1/√3 tan की, और 60 पे होती है बेटा √3। पाई मतलब बेटा 180 डिवाइड बाय 3 कितना हो बेटा, ये आपका 60 होता है, इजिकल टू बेटा tan y, tan से tan कैंसिल आउट, y बराबर इजिकल टू माइनस का π/3। और ये आपका आंसर, एक बार थोड़ी लाइन लिख देंगे बेटा, ये लिखना जरूरी होता है क्योंकि इससे ना आपको पता होता है कि आपकी रेंज कहां से कहां तक आ रही है। ठीक है बच्चे, तो लिखेंगे वी नो दैट द रेंज ऑफ tan इनवर्स -π/2 से π/2। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर है और ये आपकी रेंज यहां से लाई कर रही है। देखो बेटा -90 से +90 बीच में आएगी, तो देखो ये आपका आंसर है -60 इसके बीच में लाई कर रहा है। ठीक है बेटा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बेटा क्वेश्चन 5 कह रहा है cos इनवर्स माइनस का 1/2। बेटा कुछ क्वेश्चन मैंने इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन थे तो पॉइंट में डाले थे, मैंने पार्ट में डाले थे, क्योंकि बेटा हम अपने यहाँ पे पार्ट्स में कराते हैं। तो भले आपकी जो बुक्स है वो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, क्वेश्चन नंबर 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 होगा, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट हम बेटा क्वेश्चन ज्यादातर पार्ट्स में कराते हैं। ठीक है बेटा, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, cos इनवर्स क्या है -1/2। तो क्वेश्चन को हम लिखेंगे बेटा वही, लेट cos इनवर्स -1/2 इजिकल टू बेटा y, जैसा कि हम करते हुए आ रहे हैं। cos इनवर्स मतलब कि डिवाइड पोर्शन है, यहां जाके बेटा इंटू हो जाएगा, तो मतलब क्या हो गया -1/2 इजिकल टू cos y। अब बेटा cos y की वैल्यू 1/2 टेबल पर कब होती है, तो sin 30 1/2 एंड क्या cos 60 इज 1/2। तो हम क्या लिखेंगे बेटा इसको, cos -π/3 बराबर cos y। बेटा इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा डाउट पता है क्या आपको। अब देखो अगर मैं इसको cos से cos से खत्म करता हूं तो जो रेंज आ रही है माइनस के π/3 आ रही है, और जैसा कि मैंने पढ़ा था यहाँ पे कि वी नो दैट the range of cos इनवर्स 0 से लेकर पाई तक होनी चाहिए, मतलब कि निगेटिव हमारी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो हमारी रेंज है cos की वो आनी चाहिए बेटा 0 से लेके पाई के बीच में आनी चाहिए, और हमें यहाँ देखते हैं कि निगेटिव आ रहा है। तो जब बेटा आपके पास कंडीशन आएगी तो आप क्या करोगे बेटा, cos आप उसको पाई से माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे बेटा, पाई से माइनस कर दोगे, क्योंकि ये एक क्वाड्रेंट वाइज होता है जो आपने 11 में पढ़ चुके हैं, पाई माइनस थीटा, और यहाँ पे cos की वैल्यू नेगेटिव होती है। बस खाली बेटा इससे ना आपकी वैल्यू प्लस होगी पॉजिटिव के प्रिंसिपल की, आपका ये क्या होगा, दोबारा से फॉर्म खुल के इसी में आ जाएगी। देखो दिखाता हूं मैं आपको कैसे। ये हुआ बेटा 2π/3 हुआ आपका, यहां से कैलकुलेट करके 3π -π 2/3। अगर इसको आपको तोड़ना चाहते हो cos को, तो ऐसा आप तोड़ोगे कैसे बेटा, cos इनवर्स पाई -π/3, तो ये आपका टूट जाएगा। और पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। हमने पढ़ा था बेटा ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, इसमें सारे पॉजिटिव, इसमें साइन cosec, इसमें tan cot, इसमें cosec। तो पाई माइनस थीटा बेटा आप जाओगे जब सेकंड क्वाड्रेंट में, तो cos की वैल्यू वहां पे निगेटिव आएगी, तो क्या आएगा बेटा वहां पे cos इनवर्स माइनस के π/3, ये वैल्यू बेटा आपकी आ जाएगी। तो आपको इसको पाई से माइनस करके खाली आपको अपनी वैल्यू को प्लस करना रेंज के अकॉर्डिंग, बस बेटा इतना ही करना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं करना। और ये बेटा उन्हीं केस में होगा जिसमें रेंज आपकी 0 से पाई तक दे रखी है, सब में ऐसा नहीं करेंगे। जिसमें आपकी रेंज 0 से पाई तक दे रखी है उसी में ऐसा करेंगे। बेटा ध्यान रखना इस बात को, मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। देखते हैं बेटा, तो बेटा क्या हुआ, ये cos y और कितना बचा, ये cos, ये हो गया बेटा 2π/3 इजिकल टू बेटा cos y, cos से cos खत्म, तो आपकी वैल्यू आ गई y बराबर 2π/3, और ये बेटा आपकी क्या होगी, ये आपका आंसर होगा, प्रिंसिपल वैल्यू होगी आपकी। बेटा आज हमने इस पार्ट में काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं, अब हम नेक्स्ट पार्ट में और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा, जब तक के लिए बेटा इसको एक बार रिवाइज कर लेना।